भाभी मैं पैसे और गाड़ी की चाबी लेके जा रहा हूँ। रुको। ये चाबी और पैसे वापस रखो। क्या हुआ भाभी? मैंने कहा ना, रखो। और एक बात बताओ, वैसे तुमने समझ क्या रखा है इस घर को? जब तुम्हारा दिल करता है चाबी उठाते हो, जब तुम्हारा दिल करता है पैसे ले जाते हो। फ्री का लंगर चल रहा है क्या इस घर में? और अगर तुम्हारे भैया को गाड़ी की जरूरत पड़ी तो फिर वो क्या करेंगे? वो भाभी आज ना मेरा एग्ज़ाम था और मैं एग्ज़ाम देने के लिए लेट हो रहा था, तो इसलिए मैंने ये गाड़ी की चाबी ली। और मैंने 1000 रुपये इसलिए लिए क्योंकि मुझे इसमें पेट्रोल डलवाना था। हाँ तो एग्जाम है तो क्या हो गया? और वैसे भी कितने एग्जाम दोगे तुम? अभी तक तो एक भी पास नहीं हुआ है। कुछ कमाना धमाना भी है या यूं ही एग्जाम देते रहना है? क्या हुआ, बुरा लग गया? अगर इतना ही बुरा लग रहा है ना तो बाहर जाओ और 4 पैसे कमा के लाओ। ऐसे नहीं चलेगा कि कभी भैया की गाड़ी ले गए, कभी उनसे पैसे ले लिए। कोई फालतू का होटल नहीं चल रहा है ये। सॉरी भाभी, वो मेरे पास ना 100 रुपये पड़े हैं तो मैं बस से चला जाऊँगा। अरे क्या बात हो गई? ऐसी भी क्या बात है जो देवर को भाभी को सॉरी बोलना पड़ रहा है? अरे कुछ नहीं भैया, वो मैं एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाया, तो बस इसलिए भाभी को सॉरी बोल रहा था कि मैं आगे से अच्छे से तैयारी करूँगा। अरे क्या हुआ, छुपा क्यों रहे हो? बता दो अपने भैया को। चलो मैं ही बता देती हूँ। अरे समझाओ इसे। कभी ये तुमसे बिना पूछे गाड़ी की चाबी ले जाता है, कभी पैसे ले जाता है। ऐसे थोड़ी ना चलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने छोटे को गाड़ी की चाबी देने से मना क्यों किया? अरे मैंने इसलिए मना किया, क्या पता तुम्हें जरूरत हो। फिर कहाँ से आएगी गाड़ी? लेकिन मैंने तो तुम्हें नहीं कहा कि मुझे गाड़ी की ज़रूरत है, तो फिर तुमने मना क्यों किया? हाँ ठीक है कि तुमने मुझे नहीं कहा, पर मैंने तो तुम्हारा भला सोचा ना। मुझे लगा शायद तुम्हें जरूरत होगी, इसलिए मैंने मना कर दिया। जिस तरह से तुमने मना किया है ना, वो कोई भलाई नहीं है, वो कलेश है। और इस कलेश से ना मैं बहुत दूर रहना चाहता हूँ। तुम्हें पता है ना, हमारे मम्मी पापा नहीं है, और मैंने कितना स्ट्रगल किया है, ये घर बनाया, तुमसे शादी करी और अपने भाई को इस काबिल बनाया कि वो एक अच्छे कॉलेज में पढ़ सके। तुम्हें पता है ये सब मैंने किस लिए किया? ताकि जो स्ट्रगल मैंने किया है वो स्ट्रगल मेरे भाई को ना करना पड़े। अरे ये सब करने के बाद मैंने चाहा ही क्या कि तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी हो सके, और मेरे भाई ने जो सपने देखे हैं वो अपने सपनों को पूरा कर सके। लेकिन जैसा तुम कर रही हो उससे कुछ नहीं होगा, उससे कलेश होगा। तुम क्या चाहती हो कि मैं अपने भाई को लात मार के घर से बाहर निकाल दूं और ये बोल दूं कि वो नाकारा है, ऐसा उसकी भाभी समझती है? ऐसा नहीं होता। तुम्हें पता है ना, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं बस यही चाहता हूं कि तुम खुश रहो और मेरा भाई खुश रहे। अगर ये सब करने के बाद भी मेरे भाई को कहीं और कमाने जाना पड़े ना, तो धिक्कार है मेरे बड़े भाई होने पे। अरे मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहती थी। मैं तो बस देवर जी को ये समझाना चाहती थी कि वो लाइफ में कुछ करें, आगे बढ़े। सॉरी देवर जी, अगर आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मैं आगे से ध्यान रखूंगी। अरे भैया, भाभी की इसमें कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है ना। 25 साल का हो गया हूँ, कुछ कमाता धमाता तो हूँ नहीं मैं। अब गलती तो मेरी है ना, तो इसी वजह से भाभी तो गुस्सा करेंगे ही। चुप कर तू, ज्यादा ना बड़ा बनने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है जो कुछ भी हुआ है गलत हुआ है, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, तू बहुत मेहनत करता है, सिर्फ पढ़ाई के लिए घर से बाहर जाता है। ये कोई आवारागर्दी करने बाहर नहीं जाता। और तुम हमेशा याद रखना, भाभी ना माँ के समान होती है, और मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम इसे अपने बेटे जितना प्यार दो, अपने बेटे की तरह रखो। और आज जो इस घर में हुआ है, आगे से ऐसा कभी ना हो। जी मैं समझ गई, मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। ठीक है, अब गाड़ी की चाबी और पैसे से दे दो। ये लो। अरे नहीं नहीं भाभी। अरे लो ना। और हाँ, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू भाभी। ऑल द बेस्ट।
और अच्छे से एग्ज़ाम दिए हो। थैंक यू भैया। अब मैं चलता हूँ, एग्ज़ाम के लिए लेट हो रहा हूँ। और पवित्रा, तुम, अगर मैंने तुमसे ज़्यादा बोल दिया हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। देखो, मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से मेरे और मेरे भाई के बीच दरार आए। इसीलिए मैं बस यही चाहता हूँ कि हमारे इस घर में शांति बनी रहे। तुम शायद मुझे समझ सकती हो, है ना? मैं समझ गई हूँ। मैं आगे से देवर जी से ऐसे बात नहीं करूँगी, ऐसे कोई भी शब्द नहीं बोलूँगी जिससे उन्हें ठेस पहुँचे। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। जी।